Hello children, how are you? I think all of you are fine and stay healthy at your home. Today we will start lesson number 8 because up to lesson number 7 we have completed question answer and exercises. Now we will start today introduction about lesson number 8. In this lesson we will know about clothes. In this lesson there are 5 main topics that we have to know in this lesson. How many topics? There are 5 topics in this lesson we have to know. Open your book all of you. Lesson number 8 clothes है ना, पेज नंबर 76. Open your books all of you. In this lesson we will know about need for clothes, types of fibers, clothes and season, clothes and traditions, clothes and care. There are 5 points in this lesson that we have to know. But today we will discuss only 2 points. Number 1, need for clothes and types of fibers. It means only 2 points today we will discuss. Already I have given in today's classwork that you have to learn and write in your science practical copy and try to understand the concept of clothes. तो let us start introduction about clothes, है ना. हम लोग clothes के बारे में जानेंगे. Listen carefully and try to understand what I am going to teach you. Okay. The early man lived in the caves and covered his body with animals' skin, leaves and the bark of trees. It means जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, है ना. तो क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करते थे. कैसे कवर करते थे? कवर्ड हिज बॉडी विथ एनिमल्स स्किन. एनिमल्स का जो स्किन होता था उससे अपने बॉडी को कवर करते थे. लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्रीज. लीव्स जो बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती है प्लांट्स के, चाहे जो भी ट्रीज जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, उससे क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करते थे. और कवर करने के बाद क्या करते थे, उस तरह से वो जंगल में सर्वाइव करते थे, उस तरह से अपने आप को वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे. एंड क्या है, बार्क ऑफ ट्रीज. ट्रीज जो होता है ना, उसका बार्क होता है, जो ऊपर का जो छाल जिसको बोलते हैं ना, उसका मोटा मोटा लेयर. जैसे देखते हो प्लांट्स जो ग्रो करता है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और ऊपर में काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिससे वो क्या करता है, जिससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना. तो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बार्क बोलते हैं. तो उसी से क्या करते थे अर्ली मैन, अपने बॉडी को कवर करते थे. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय पास करते गया, ही लर्न टू वेव क्लॉथेस. उन्होंने क्या किया, कपड़ा बनाना सीखा, कपड़ा को गूंथना सीखा. एंड इवन टू स्टिच देम, और उसको क्या करना, उसको सिलाई करना, उसको अच्छे से एक दूसरे से क्या करना, स्टिच करना सीखे. और धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से कपड़े का इन्वेंट हुआ, उसका आविष्कार हुआ. और धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग डेवलप करते गए वैसे वैसे क्लॉथेस का भी क्या हो गया, डेवलपमेंट होते गया. तो आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में. तो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. नीड फॉर क्लॉथेस. नीड फॉर क्लॉथेस. क्लॉथेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. वी नीड क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी. हम लोग जानते हैं कि कपड़ा क्या है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है. किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को कवर करता है, हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे, बहुत सारा, जैसे हीट है, कोल्ड है, रेन, डस्ट, इंसेक्ट, ये सबसे क्या करता है, कपड़ा हम लोग को बचाता है. तो कपड़े के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फंक्शन है, देखते हैं ना. तो क्लॉथेस प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट्स. ये सबसे क्या करता है, कपड़ा हम लोग को बचाता है. कभी कभी देखते हैं गर्मी के मौसम में जब बाहर जाते हैं तो बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है. तो अगर हम अपने पूरे बॉडी को कवर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे सनलाइट पड़ता है वहाँ का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. जितना हम लोग हाफ शर्ट पहनते हैं तो जितना शर्ट पहने रहते हैं वहाँ तक का पार्ट क्या होता है, हमारा स्किन का कलर नेचुरल होता है. और उसके बाद जब सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है, पूरा उसका बॉडी का पार्ट क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है. यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी हो जाता है.
तो कपड़े किससे बचाता है? हीट से बचाता है। कोल्ड, और क्या होता है देखते हैं, जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या करते हैं हम लोग? वुलन क्लॉथेस पहनते हैं, तो उस समय हम लोग को क्या से किससे बनाता है? कोल्ड से, ठंडी से बचाता है। रेन, हम लोग रेनी सीजन आता है तो रेनकोट पहनते हैं, तो उसमें क्या बचाता है हम लोग को? कपड़ा रेन से बचाता है। डस्ट से, कभी कभी हम लोग बाइक पे या कभी कहीं सफ़र में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि कपड़ा जब बॉडी को कवर नहीं करते हैं तो पूरा डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, हमारे बॉडी को पूरा एकदम पूरे बॉडी में चिपक जाता है। जब हम घर आते हैं, आने के बाद जब स्नान करते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, तो पूरा सारा डस्ट पार्टिकल्स उससे निकलता है। तो अगर हम अपने पूरे बॉडी को कवर करते हैं तो क्या होता है? वो सबसे बचा जा सकता है। तो क्लॉथेस क्या करता है हम लोगों को? हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट से, देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, जैसे मॉस्कीटो है, उसके बाद वेस्प है, बहुत सारा ऐसे इंसेक्ट्स है जो क्या होता है कभी कभी हम लोग को चिपक जाता है हमारे बॉडी में। कभी हम लोग सफ़र पे जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो देखते हैं बाइक से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आते हैं, आने के बाद हमारे बॉडी में चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या होता है? वो हम लोग को क्या करता है? बाइट करता है, काट लेता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी हाई फीवर भी हो जाता है। तो ये सबसे क्या करता है? क्लॉथेज हम लोग को बचाता है। तो क्लॉथेज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग को जानना है ना। वी वियर कॉटन क्लॉथेज इन समर बिकॉज दे सोक द स्वीट फास्ट एंड कीप द बॉडी कूल। हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है, समर सीजन आता है, तो हम लोग कॉटन क्लॉथेज पहनते हैं। कॉटन क्लॉथेज क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी से गर्मी के कारण जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है ना, जो स्वेट निकलता है, उसको क्या करता है? वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस क्या करता है? हमारे बॉडी को वो कूल रखता है। होता क्या है कॉटन क्लॉथेज में? छोटे छोटे उसके पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करता है? हमारे बॉडी से पसीना को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? उसको सोख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी वियर वुलन क्लॉथेज इन विंटर। हम लोग क्या करते हैं, ठंडा का जब मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो वुलन क्लॉथेज पहनते हैं। क्यों? वुल कीप द बॉडी वार्म, इट कैन ट्रैप एयर एंड डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। अब क्या करता है, जब ठंडा का मौसम आता है हम लोग वुलन क्लॉथेज पहनते हैं। तो वुलन क्लॉथेज क्यों पहनते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो होता क्या है ना कि जब ठंडे का मौसम आता है तो बाहर का टेम्परेचर जो होता है ना वो काफ़ी लो होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। तो बाहर के इन्वायरमेंट के कंपेरेटिवली हमारे बॉडी से एनर्जी ज़्यादा निकलता है, हीट ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा गर्मी निकलता है। तो जब हम लोग वुलन क्लॉथेस पहनते हैं तो हमारे बॉडी से जो गर्मी निकलती है ना उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसको क्या करता है? ट्रैप करके रखता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कैप पहनते हैं, तो कैप जब पूरा बॉडी को कवर कर लेते हैं, इतना जब पूरा अपने ऊपर का हेड को कवर करते हैं, तो हेड से जो मेरा एनर्जी निकलता है, जो हीट निकलता है, उस एनर्जी को क्या करता है? अंदर मेंटेन करके रखता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। क्योंकि अगर बाहर निकलेगा तो बाहर का टेम्परेचर लो होता है। तो वुलन जो क्लॉथ होता है ना वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री हो चुका है, काफ़ी जब बाहर मतलब अजीब सा ठंडा पड़ रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो हम जब लोग जो क्या करते हैं, जब रात में सोते हैं तो पूरे अपने बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं। तो ब्लैंकेट से कवर करते हैं तो हमारे बॉडी से जो एनर्जी निकलती है ना, तो ब्लैंकेट क्या करता है कि पूरे बॉडी का वो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। यानी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लैंकेट के अंदर का भी टेम्परेचर वही होता है। तो हम लोग को क्या होता है? ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही रात में अगर गलती से ब्लैंकेट से पैर बाहर निकल गया, हाथ बाहर निकल गया, ब्लैंकेट से अपने हेड को बाहर निकालते हैं, तो एकदम कड़ाके की ठंड महसूस होती है, फीलिंग होता है कि बहुत ठंडा है बाहर में, है ना। तो ये किसके कारण फीलिंग होता है? क्योंकि जो वुलन क्लॉथेज होता है ना वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जो टेम्परेचर हमारे बॉडी से निकलता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में रखता है। चाहे वे जो भी हम लोग पहनते हैं, स्वेटर है, ब्लैंकेट है, कैप है, चाहे जो भी वुलन क्लॉथेज जो हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं, वो सारा क्या करता है? हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? विंटर सीजन में हम लोग वुलन क्लॉथेज पहनते हैं। वुलन क्या करता है? वुलन कीप द बॉडी वार्म, इट कैन ट्रैप एयर एंड डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। और क्या करता है? हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। ना कि आप लोग सोचते होंगे क्या कि नहीं, जो वुलन क्लॉथेज होता है ना वो गर्म होता है। क्लॉथेज गर्म नहीं होता है, हमारे अंदर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है ना, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। ना कि स्वेटर और ब्लैंकेट ये सब होता है वो गर्म होता है, गर्म नहीं होता है वो, लेकिन उसका ऐसा फंक्शन होता है इस तरह का ना कि वो जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। लेकिन कॉटन क्लॉथेज क्या होता है? हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है ना उसको क्या करता है? बाहर रिलीज कर देता है, उससे स्केप हो जाता है। या जब स्केप हो जाता है तो उसका कपड़ा हम लोग का क्या होता है? जब हम लोग का जो क्लॉथेज होता है वो कूल हो जाता है, तो हमारा बॉडी भी क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रेनी सीजन वी यूज रेनकोट एंड गमबोट्स
मेक ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। अब क्या होता है, रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट यूज़ करते हैं, तो रेनकोट क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। जैसे अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, जो रेनकोट पहन के हम लोग बरसाती जिसको बोलते हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बारिश हो रही है, रोड पे जा रहे हैं, तो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। यानी कि ऊपर से उसका हार्ड स्टिच होता है ना, कि उसके अंदर, बाहर से अंदर वाटर नहीं आ सकता है, वाटर का एक भी ड्रॉप अंदर नहीं आ सकता है। तो हमारे बॉडी को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ क्लॉथेज, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। तो इस तरह से क्या होता है, रेनकोट गमबूट से जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है, हम लोग को बारिश से बचाता है, भीगने से बचाता है। द फुल स्लीव क्लॉथेज एंड ट्राउजर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बाइट्स ऑफ मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, फुल शर्ट पहनते हैं, फुल शर्ट है, फुल पैंट है, ट्राउजर्स पहनते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी को इंसेक्ट बाइट से बचाता है। जैसे अभी देखिए, अभी का जो सीजन है ना, अब धीरे धीरे, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त है ना, इसके बाद सितंबर आएगा, है ना। तो उस समय जब सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है ना, तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे विंटर सीजन आने लगता है। तो आने लगता है तो उस समय जो मॉस्किटो होता है ना, वो काफ़ी ग्रो करता है। चाहे वो मलेरिया का मॉस्किटो हो, चाहे डेंगू मॉस्किटो हो। मलेरिया किसके काटने हो जाता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो से काटने से होता है। और डेंगू किसके काटने से होता है, एडीज मच्छर से। पहले भी आपको क्लास में बताया जा चुका है कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो डेंगू क्या होता है, अभी का जो इन्वायरमेंट है ना, आप पेपर में न्यूज़ में देख सकते हैं, धीरे धीरे डेंगू रहा है। तो डेंगू से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फुल शर्ट पहनना है, फुल शर्ट और फुल पैंट। तो फुल शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं तो कोई भी मॉस्किटो, कोई भी इंसेक्ट हम लोग को नहीं काटेगा, क्योंकि बॉडी जब पूरा कवर रहेगा, तो कवर रहेगा तो वो कैसे काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो हमेशा क्या करना है कि आपको फुल स्लीव क्लॉथ पहनना है। कब पहनना है, इवनिंग के टाइम, शाम के समय तो निश्चित पहनना है, क्योंकि अभी का जो सीजन है ना, डेंगू ग्रो कर रहा है। और डेंगू का जो वो काटने का क्या होता है, नीचे से, यानी हमारे पैर से जो होता है ना, अर्थ सरफेस से 3 फीट तक उसका हाइट तक उसका इतना हैवी होता है ना, कि 3 फीट से ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता है। यानी कि जब भी काटता है ना, तो 3 फीट के नीचे, यानी कि हमारा जो थाई होता है ना, उसी के नीचे, फुट वगैरह लेग। जनरली मॉस्किटो जो डेंगू मच्छर होता है ना, वो पैर में ही काटने से डेंगू होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी का जो सीजन है इसमें बचना है, किससे, डेंगू से बचना है, मलेरिया से बचना है, चाहे जो भी इंसेक्ट्स है, मॉस्किटो, ये सब से बचना है। तो ये सब तरह से क्या होता है, अगर हम फुल स्लीव्ड क्लॉथेस पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, तो हम लोग ये सब बीमारी से बचा जा सकता है। बिसाइड्स दिस वेल स्टिच क्लॉथेज मेक अस लुक स्मार्ट। इसके अलावा जो कपड़े की अच्छी तरह से सिलाई किया हुआ रहता है, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा होता है, तो अगर उसको हम पहन के मार्केट में जाते हैं तो थोड़ा स्मार्ट लगते हैं ना। देखते हैं कभी कभी आपके पेरेंट्स चाहे कोई घर में, तो दे बहुत स्टाइलिश कपड़ा है भाई, इतना स्मार्ट लग रहा है। बच्चे लोग को देखते हैं ना, बच्चे लोग का बहुत सारा अलग अलग फैब्रिक्स का बना हुआ क्लॉथेज आता है, पहनने से बच्चा कितना स्मार्ट लगता है। तो अच्छी तरह से जो वेल स्टिच क्लॉथेज होता है ना, वो हम लोग को स्मार्ट भी बनाता है ना। तो दीज आर द usage of clothes. Now types of fibers. In next point we will know about types of fibers. Clothes are made from fibers. Fiber are twisted to make yarn. यानी कि क्लॉथेस किससे बनता है, फाइबर से बनता है। फाइबर किससे बनता है, यार्न। यार्न क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, जैसे आप बुक में देख सकते हैं, बुक में आपका दिया गया है पेज नंबर 70 में, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, है ना। क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर आर ट्विस्टेड टू मेक यार्न एंड दीज यार्न्स आर देन पुट इन वेविंग मशीन्स टू क्रिएट ए फाइबर। क्या होता है, उसको मशीन में क्या किया, वेव जाता है, गूथा जाता है, गूथने के बाद क्या होता है, उससे फाइबर तैयार किया जाता है। देयर आर different types of fibers which are woven to make clothes. The two types of fibers are natural fibers and synthetic fibers. Let us learn about them in details. अब हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। There are different fibers, types of fibers which are woven make clothes. The two types of fibers are natural fibers and synthetic fibers. अब आप यहाँ समझ सकते हैं, नेचुरल मीन्स क्या होता है, वैसा मटेरियल जो कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। आपको ऑलरेडी भी स्टार्टिंग में बताया गया है कि हमारे नेचर से मिलने वाला जो भी मटेरियल्स होता है उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो ये भी किसका नाम क्या है, नेचुरल फाइबर्स। यानी कि कहाँ से मिलता है, हम लोग को नेचर से मिलता है। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट से, तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करता है, नेचर में ग्रो करता है, यानी उससे जो मिलेगा वो क्या हो गया, नेचुरल हो गया। एनिमल्स कहाँ ग्रो करता है, नेचर में ग्रो करता है, तो एनिमल से जो भी मटेरियल मिलेगा वो भी नेचुरल मिलेगा। तो अब कौन कौन सा प्लांट्स है जो हम लोग को नेचुरल, कौन कौन सा ऐसा फाइबर्स है जिसको नेचुरल फाइबर्स में हम लोग काउंट करते हैं। कॉटन, जूट एंड लिलेन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वेयर एज वूल, सिल्क एंड फर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यानी प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है,
आप देख सकते हैं कॉटन, जूट एंड लिलेन ये सब प्लांट से मिलता है, लेकिन एनिमल से क्या मिलता है? ऊल, सिल्क एंड फर, ये 3 मटेरियल्स होता है जो कहाँ से मिलता है हम लोग को? एनिमल से। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऊल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सीप एंड सिल्कवर्म, है ना, ये सीप और सिल्कवर्म से मिलता है रेस्पेक्टिवली। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म ग्रोन ऑन मलबेरी लीव्स, एक तरह का प्लांट्स होता है, लीव्स होता है, उसी में ये ग्रो करता है। सिल्कवर्म स्पाइन से कोकून ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर ये कोकून से निकलता है। एंड कोकून्स आर पुट इन बॉइल्ड वाटर टू सेपरेट द सिल्क फाइबर, उसको क्या करता है? उसको वाटर में बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद उससे सिल्क फाइबर को अलग किया जाता है। कॉटन, जूट एंड लिलेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। लिलेन इज ए नेचुरल फाइबर मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑन ए फ्लैक्स प्लांट्स, एक प्लांट्स होता है जिसका नाम फ्लैक्स है, उसी से हम लोग को क्या मिलता है? लिलेन मिलता है ना। फिर इट कैन एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेट, ये क्या करता है? जो मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, स्वेट जो पसीना होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। 10 गारमेंट्स मेड ऑफ लिनेन आर यूज इन हॉट वेदर, ज़्यादा से ज़्यादा जब गर्मी का सीजन होता है ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए लिलेन क्लॉथेस का यूज़ करते हैं। आप लोग के भी पेरेंट्स जो होंगे वो लिलेन का शर्ट, लिलेन का पैंट यूज़ करते हैं, आप लोग पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि लिलेन क्लॉथेस कैसा होता है। लिलेन, कॉटन और उलेन सारे क्लॉथेस आपके घर में होगा, तो आप अपने मम्मी से, अपने पेरेंट्स से बोल के देख सकते हैं कि मम्मी लिलेन क्लॉथ्स कैसा होता है, कॉटन कैसा होता है, उलेन कैसा होता है, सारे आपके घर में एग्जाम्पल्स मौजूद है, क्योंकि हम लोग डेली के एक्टिविटीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जूट फाइबर्स आर ऑफ व्हाइट टू ब्राउन इन कलर, जूट भी देखे होंगे, जूट का बहुत सारा सैक होता है, सैक जिसमें बहुत सारा सामान वगैरह मार्केट से आता है, मार्केट में मिलता है ना। दे आर लॉन्ग सॉफ्ट और शाइनी फाइबर्स यूज टू मेक गनी बैग्स, बैग्स है, मैट्स एंड रोप्स, ये सब बनाने के लिए किसका यूज किए थे हम लोग? सैक का, है ना, जूट फाइबर का। जूट फाइबर से क्या बनता है? सैक। जैसे आप लोग को स्कूल में कभी सैकरेक्स हुआ है कि नहीं? सैकरेस, सेगमेंट्स होता है बोरा जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, उसी में बच्चा उसके अंदर घुस जाता है, उसको पकड़ के धीरे धीरे जंप करता है, उसी को हम लोग सैकरेस बोलते हैं। द फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक कर्टेन्स, कारपेट्स, बैग्स, रग्स एंड कोर्स क्लॉथ्स। जूट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन में इसको कल्टिवेट, अभी क्या है मानसून चल रहा है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है ना। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कॉटन फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द fruit of the cotton plants called cotton balls. The cotton balls grown from pink और क्रीम कलर फ्लावर्स कॉटन प्लांट्स ग्रो इन द स्प्रिंग सीजन, ये किस में ग्रो करता है? स्प्रिंग, यानी सारे अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसी से अलग अलग फाइबर्स हम लोग क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मैनमेड फाइबर्स विच आर मेड यूजिंग केमिकल्स, ये मैनमेड होता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर ही बोलते हैं। आर्टिफिशियल किसके द्वारा होता है? जो मैनमेड होता है, जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है। दीज फाइबर्स आर वाटर प्रूफ सो दे ड्राई अप फास्टर, ये वाटर प्रूफ होता है इसलिए काफ़ी आसानी से सूख जाता है। दे डू नॉट रिंकल ईजिली एंड आर नॉट अटैक्ड बाई मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, मॉथ्स और अदर इंसेक्ट्स होता है इसको अटैक नहीं करता है ना। Synthetic fibers are non-porous so they do not absorb sweat. We should avoid wearing synthetic clothes while cooking as they can catch fire easily. जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था सेफ्टी रूल्स इन द किचन, कभी भी किचन में खाना बनाते समय सिंथेटिक क्लॉथेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फायर क्या होता है? आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, हल्का सा भी अगर हीट मिलेगा ना तो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद अगर स्किन में लगेगा तो क्या होगा? वहाँ पे इंजरी हो सकता है। तो कभी भी खाना बनाते समय सिंथेटिक क्लॉथेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, टू अवॉइड ड्यूरिंग कुकिंग। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, रेयॉन, लाइसरा एंड पॉलिस्टर। तो दीज आर द मेन एग्जाम्पल। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर आर मेड आर्टिफिशियली, हम लोग क्या करते हैं? इसको खुद बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स। द क्लॉथेज मेड फ्रॉम सच फाइबर्स आर स्ट्रेचेबल। इसका क्या क्या क्वालिटी, इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या क्वालिटी है? स्ट्रेचेबल होता है, इसको धीरे से ऐसे तीरेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचेबल। वाटरप्रूफ क्या होता है? जैसे अम्ब्रेला है ना, ऊपर से नीचे क्या होता है, उसमें इतना हार्ड उसका कॉम्प्लिकेटेड स्टिच किया हुआ होता है कि ऊपर सरफेस से लोअर सरफेस में वाटर नहीं आता है। वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री, ऑल्सो दे आर यूज टू मेक अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स।
तो सिंथेटिक क्लॉथेस का यूज हम लोग किस में करते हैं, अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करने में। तो दीज आर द two topics that I have explained today. So you have to try to listen carefully and read your books 2 or 3 times and try to understand about need for clothes, types of fibers like natural fibers and synthetic fibers. So these are the classwork for today. Now tomorrow we will know about clothes and season and clothes according to the work people do, है ना। क्या है, क्लॉथेज अकॉर्डिंग टू द वर्क पीपुल डू। जो लोग जो होते हैं अलग अलग काम करते हैं, तो अलग अलग उनका प्रोफेशन होता है, तो अलग अलग क्लॉथेज वो पहनते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तो दीज आर द वर्क फॉर टुडे। तो क्लास वर्क में आपका लोग का है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉथेज एंड होमवर्क, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथेज एंड यूजेज ऑफ क्लॉथेज। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे चिल्ड्रेन, बाय बाय।